अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस अगले हफ्ते 21 से लेकर 24 अप्रैल के बीच अपनी पत्नी उषा वैंस के साथ भारत आ सकते हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वैंस जयपुर और आगरा भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वैंस की पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी एक मजाक है और ये सिर्फ वोक कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब हार्वर्ड को दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की किसी भी लिस्ट में नहीं गिना जाना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ अमेरिका इंपोर्ट होने वाली चीनी सामानों पर कुल टैरिफ अब 245% पर पहुंच गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर भी 125 टैरिफ जवाब में लगा दिया था। अब इसके जवाब में ट्रंप ने टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना अब तय हो गया है। बिलासपुर जिले के महामाया शक्तिपीठ मंदिर परिसर में 23 कछुओं की मौत पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने पुजारी शब्द का जिक्र किया। तब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा वहां भड़क गए। उन्होंने कहा कि बार बार पुजारी और लेडी कहकर बचाव मत करिए। मर्डर कोई भी कर सकता है। पवित्र स्थल को गंदा कर दिया है और आप उनका बचाव कर रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इसकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 360 किलोमीटर यानी 71% काम जो लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अगस्त 2027 में शुरू किया जा सकता है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 21 अप्रैल तक 5 दिनों के अलीगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित केशव सेवा धाम में ठहरेंगे। उनके 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अब इस दौरान मोहन भागवत की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एसपी ट्रैफिक मुकेश उत्तम ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। चित्रकूट थाना क्षेत्र में 2 लापता युवकों के शव फांसी के फंदे से लटकते हुए पाए गए। अब इसको लेकर सनसनी फैल गई है। दोनों युवकों की पहचान वीरेंद्र यादव और जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को ये दोनों युवक नई बस्ती से गायब हुए थे। इसके बाद कोलगांव पुलिस ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में 2 दिनों से लापता युवक का शव एक सरकारी बिल्डिंग में पाया गया। इससे पहले युवक की बाइक और मोबाइल एक दिन पहले घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर पाई गई थी। अब इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। युवक का शव मिलने के बाद से परिवार वाले काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में एक साले ने शराब पीने से रोकने पर अपने ही जीजा पर हमला कर दिया, जिसमें जीजा बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है और पीड़ित के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। शामली के कांधला कस्बे में मैरिज होम में दावत खाने जा रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक का यह आरोप है कि बीच बचाव करने आए परिवार वालों के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों ने थाने पहुंचकर पुलिस से इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी शिकायत की है। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 3 आरोपियों ने पहले उसे अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया है और शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में फर्जी फूड अधिकारियों ने मिठाई दुकानों पर सैंपल जांच के नाम पर ठगी की। इन फर्जी फूड अधिकारियों ने बदरखा गांव में 3 दुकानों को निशाना बनाया। दुकानदारों का आरोप है कि पहले उन्हें डराया गया और सैंपल जांच के नाम पर उनसे हजारों रुपए ऐंठने के साथ कार्रवाई की भी धमकी दी गई। फिलहाल फूड विभाग मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ पूरनपुर थाना इलाके के खमरिया पट्टी तिराहे पे हुई।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जहां गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, तो पुलिस ने एक घायल समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, गौकशी के उपकरण समेत एक बाइक बरामद हुई। गोंडा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से गौवंशों से भरा ट्रक बरामद हुआ। आपको बता दें कि स्वामी आश्रम जमुनागंज के पास से गौवंश से भरा हुआ ये ट्रक बिहार ले जा रहा था। धौलपुर में अवैध हथियार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को पहाड़ वाले बाबा मचकुंड रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर की देशी कट्टा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिवनी की छापारा पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है और पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल से लेकर कुछ कैश पुलिस ने बरामद किया है। यह मामला छापारा थाना इलाके का है। आपको यह बता दें, इन आरोपियों ने बाइक सवार युवकों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बस्ती जिले के मड़वा नगर की एक आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने अचानक छापा मारा। अब इस कार्रवाई में कुल 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें कुल 9 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा सेक्स रैकेट एक मकान में हाईटेक कैमरे की निगरानी के तहत चलाया जा रहा था। शहडोल में आम नागरिक तो छोड़िए, यहां तो पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं। बेखौफ चोर पुलिस अधिकारियों के ही घर को निशाना बना रहे हैं। ऐसी घटना पुलिस लाइन के यहां हुई, जहां चोरों ने ट्रैफिक निरीक्षक के घर में धावा बोला और चोरी की। इसके बाद पुलिस की ही सुरक्षा पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। डिंडोरी जिले में ईओडब्ल्यू की टीम ने कृषि उपसंचालक कार्यालय में छापा मारा। छापे की कार्रवाई से कृषि विभाग में हड़कंप मचा। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग में लंबे समय से अनियमितताओं की कुछ शिकायतें मिल रही थी और इसी के बाद ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई की है। डीएसपी स्वर्णजीत सिंह धामी ने बताया कि जांच के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 उप निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि तड़ियावा थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह को विवेचना में लापरवाही, संडीला की कताई मिल चौकी प्रभारी रामानंद मिश्रा को गश्त चेकिंग में लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया है। खबर दमोह से, जहां फर्जी डॉक्टर के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मिशन अस्पताल पर गाज गिरी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का पंजीयन और लाइसेंस निलंबित कर दिया। प्रबंधन के 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। सीएमएचओ के आदेश के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को 3 दिन का समय दिया गया है। डिंडोरी जिले में ईओडब्ल्यू की टीम ने कृषि उपसंचालक कार्यालय में छापा मारा। छापे की कार्रवाई से कृषि विभाग में हड़कंप मचा हुआ। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने ये कार्रवाई की। डीएसपी स्वर्णजीत सिंह धामी ने बताया कि जांच के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। जबलपुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। मृतक दंपत्ति कटनी जिले के रहने वाले थे, जो कि किसी काम से जबलपुर आए थे। जब कार में सवार होकर वापस कटनी जा रहे थे, उसी दौरान रामपुर के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई और इनकी मौत हो गई। जबलपुर में शादी समारोह के दौरान जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक बच्चा समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना पनागर के कसी गांव की है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग माता पूजन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। बुलंदशहर के पहासू थाना इलाके में दुल्हन लेकर लौट रही एक कार अचानक अनियंत्रित हुई और खेत में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार दूल्हा दुल्हन समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
अलीगढ़ के खेर थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां रात में 3 बच्चों के साथ दंपत्ति एसएसपी कार्यालय पुलिस लाइन के बाहर बैठे रहे। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि उन्हें जान का खतरा है, उन्हें डर है कि कहीं ऑनर किलिंग ना कर दी जाए। दंपत्ति का आरोप है कि प्रॉपर्टी के चलते उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दिलवानी की मुआर ग्राम पंचायत की महिलाओं ने क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने का विरोध किया और एसडीएम के नाम तहसीलदार भारत सिंह और थाने में एसआई को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि ग्राम मुआर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। उन्होंने शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। पन्ना में जिला कांग्रेस कमेटी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और इस कार्रवाई को नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सोनभद्र के अनपरा नगर पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बसपा ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसमें जन सैलाब उमड़ा। ये रैली नगर पंचायत अनपरा, रेटा गांव और रीनू सागर क्षेत्र से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस दौरान सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। बसपा नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आठाना नगर में सीएम राइस स्कूल के छात्रों ने जल संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की। छात्रों ने गंभीरी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। निडोरी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला कलेक्टर नेहा मारब्रिया लगातार हॉस्टल्स का निरीक्षण कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने मेहंदवानी ब्लॉक मुख्यालय के अंग्रेजी माध्यम आदिवासी बालक छात्रावास पहुंचे। यहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उनसे गणित के सवाल भी बोर्ड में हल करवाए। सही उत्तर आने पर कलेक्टर ने ताली बजाकर बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। फतेहपुर में परशुराम जयंती को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक धर्म के नहीं हैं, इसलिए इस बार सर्व समाज को बुलाकर भव्य तरीके से परशुराम जयंती मनाई जाएगी, जिसमें 2 राज्य के राज्यपाल शामिल होंगे। देहरादून में गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही डेंगू के तमाम मामले सामने आने लगे हैं। अब तक करीब 16 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। देहरादून के महापुर सौरभ थपलियाल ने फॉगिंग के लिए गाड़ियों को भी रवाना किया है। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 5.5% से 6.5 के बीच की दर से ही बढ़ पाएगी। मूडीज की रेटिंग ने भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। इससे पहले फरवरी में मूडीज ने 2025 में ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6% रखा था। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के चलते ये अनुमान अब घट चुका है। सेंसेक्स करीब 600 अंक ऊपर होकर 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी है। ये 23,600 के स्तर पर है। सुबह सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट थी, यानी निचले स्तर से सेंसेक्स 950 अंक संभला है, तो वहीं निफ्टी करीब 150 अंक नीचे था। ये निचले स्तर से करीब 300 अंक संभला है। सोने के दाम ने आज नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 628 रुपए बढ़कर 95,207 रुपए पर पहुंच गया है। वही चांदी की कीमत में भी गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 936 रुपए गिरकर 95,639 प्रति किलो हो गई। पेटीएम ने बताया कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 2019 में उन्हें दिए गए 2 करोड़ 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सरेंडर कर दिए हैं। सेबी ने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के नियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो ने आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदल दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी का ऑफिशियल नाम जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, जो पहले किराना कार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड था। कंपनी को नाम बदलने की मंजूरी मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मिली।
विप्रो का जनवरी मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26% बढ़कर 3,570 करोड़ रुपए आ रहा है। पिछले साल की समान तिमाही में यह 2,835 करोड़ रुपए रहा था। वही तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.44% बढ़ा है। तीसरी तिमाही में यह 3,354 करोड़ रुपए रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 18वें सीजन के पहले सुपर ओवर में हरा दिया। सुपर ओवर में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए मिचेल स्टार्क के खिलाफ 11 रन बनाए। दिल्ली से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने संदीप शर्मा के खिलाफ 4 गेंद पर टारगेट हासिल कर लिया। आईपीएल लीग के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। एमआई और एसआरएच के बीच इस सीजन का ये पहला मुकाबला होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली एमआई के 6 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक हैं। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की 1-3 से हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर 3 कोचिंग स्टाफ को हटा दिया है। इसमें सहायक कोच अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई शामिल है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आमिर खान पहली बार साउथ एक्टर रजनीकांत और नागार्जुन के साथ नजर आएंगे। आमिर अब बॉलीवुड के बाद साउथ इंडस्ट्री में भी डेब्यू कर रहे हैं। एक्टर जल्द ही साउथ की फिल्म कुली में रजनीकांत और नागार्जुन के साथ नजर आने वाले हैं। रजनीकांत की फिल्म कुली काफी बज़ में है। उपेंद्र ने फिल्म में आमिर की एंट्री कंफर्म की। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर समेत 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। इनमें से 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा था, जो 6 साल में अप्रैल का सर्वाधिक तापमान रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो ओले, बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में धूप से बचने के लिए जहां छाते निकल आए हैं, तो वही मौसम विभाग के मुताबिक मालवा, निमाड़ यानी कि इंदौर, उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्म है। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 10 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। इसके चलते दिन और रात के तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। हालांकि आंधी बारिश के बावजूद बुधवार को सबसे गर्म दुर्ग रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों में मौसम शुष्क बने रहने का अलर्ट जारी किया। शाम पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में देर रात तक आंधी पानी आने की संभावनाएं जताई गई हैं। 24 घंटे बाद पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट है। दरअसल पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश और हवाएं चली थी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम में खासा परिवर्तन देखा जा रहा है। गुरुवार को राज्य के पश्चिमी हिस्सों को छोड़ बाकी क्षेत्र में कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। तेलंगाना के 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू की आशंका है और इसे देखते हुए सरकार ने लू को आपदा घोषित कर दिया। सरकार ने लू लगने से मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की सहायता का भी ऐलान किया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला संभवतः देश का पहला राज्य है।